सबसे पहले जैसे कि आप फ्लो चार्ट में देख रहे होंगे, ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग यानी कि एमसीसी की वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप इस पर कर देते हैं, पेमेंट फ़ीस कर देते हैं, मतलब सिक्योरिटी मनी आप डिपॉजिट कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा कर देते हैं, तो आपकी जो भी आप मॉडिफाई चॉइस लॉक है वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में फ़र्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आता है। फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल जाती है। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिल गई है, तो उसके बाद में आगे क्या चलने वाला है, राउंड 1 में आपको सीट मिल जाती है, आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग उस पर कर लेते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें। तो आप राउंड 2 में फिर उसके बाद में अपग्रेड करवाना चाहते हैं उस कॉलेज को, तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। यदि आप उस सीट को नहीं लेना चाहते हैं तो आप फ्री एग्जिट कर देंगे, सेम रूल है। बाकी आप यदि राउंड 1 में जो मेडिकल कॉलेज मिला है उसको ज्वाइन कर लेते हैं और आगे नहीं जाना चाहते तो आप फर्दर स्टडी स्टार्ट कर देंगे। और यदि आप विलिंगनेस करवाते हैं उसके बाद में राउंड 2 में आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आप स्टडी स्टार्ट कर देंगे। और यदि आप राउंड 2 में जाना चाहते हैं तो राउंड 2 में चले जाएंगे। तो ये बात हुई। उसके बाद में देखिए, यदि राउंड 1 में आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आप सिंपली राउंड 2 में चले जाएंगे। यदि आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में करवा लिया है तो आपको राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये राउंड 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में देखिए राउंड 2 की कहानी स्टार्ट होती है। राउंड 2 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करवाते हैं राउंड 2 के लिए। उसमें आप सेकंड राउंड में आपको कोई सीट मिल जाती है। मान लीजिए आपने जो अपग्रेड करवाई थी राउंड 1 में कोई भी कॉलेज, यदि उससे बेटर कॉलेज यानी अपग्रेड कॉलेज आपको मिल जाती है तो आपको उसमें फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करवाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने पड़ेंगे। यदि आपको नहीं मिलती है, सेम कॉलेज रहती है, तो आपको किसी तरह की कोई प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप उसको लेना नहीं चाहते तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो डिपॉजिट हो जाएगी, जमा हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप उसको लेना चाहते हैं तो आगे आप उसमें रिपोर्ट करवाएंगे राउंड 2 के लिए। राउंड 2 के लिए आप उसमें क्या करवाएंगे, रिपोर्टिंग करवाएंगे। यदि आपको कोई कॉलेज राउंड 2 में अलॉट नहीं हुई है तो आप सीधे राउंड 3 के लिए चले जाएंगे। ये आपकी, यदि आप राउंड 2 में कोई मेडिकल कॉलेज मिली है, आपको पसंद नहीं है, आप उसको अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो आप राउंड 3 में चले जाते हैं। अब राउंड 3 में क्या होता है, राउंड 3 में जो भी आपको मान लीजिए सीट अलॉट हो जाती है, एक सीट तो आपको वो अलॉट होती है जो आपने अपग्रेड करवाई थी। तो अपग्रेड करवाइए तो आपको सही सारे प्रोसेस दोबारा से करने होंगे। यदि वही कॉलेज आपकी सेम रहती है तो आपको किसी तरह का कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में मान लीजिए आप राउंड 3 में कोई सीट मिलती है, आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। सिंपल रूल है बिल्कुल। उसके बाद में यदि आपको सीट नहीं मिलती है तो आप सीधे एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में एलिजिबल हैं। और यदि आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप जो भी काउंसलिंग का आगे का राउंड होगा यानी कि स्ट्रे राउंड उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये राउंड 3 की कहानी हो गई है। उसके बाद में यदि स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपने यदि फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है नहीं। आपको उसमें सीट अलॉट हो जाती है, आप आगे जाना चाहते हैं यानी कि सीट अलॉट हो जाती है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें। यदि आप उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो मत करो। अब यदि आप उस कंडीशन में ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी जो भी सिक्योरिटी मनी है वो डिपॉजिट हो जाएगी। उसके साथ साथ आप नीट के एग्ज़ाम में 1 साल के लिए बैन हो जाएंगे, यानी आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये है पूरी कहानी, फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको मैंने बता दी। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी।